बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज वीडियो करते हैं जी शुरू। वीडियो को स्किप नहीं करिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप जो मेरे चैनल पे नहीं है, जिन्होंने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज है 23 जून और आज दिन जो है ना ऐसे ऐसे करके गुजर रहा है। कल 22 जून था तो कल का दिन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया हुआ था। जितना लंबा कल का दिन हुआ था ना, उतना ही आज का दिन जो है ना बहुत जल्दी जल्दी गुजरता जा रहा है। सुबह के काम शाम करके अभी वेले होके बैठे ही हैं, तो बैठे बैठे जो है ना इतनी जल्दी दोपहर के 12:30 भी हो गए हैं। अभी दिन ब दिन ऐसे होना है कि दिन जो है ना छोटे होते जाने हैं और रात जो है ना लंबी होती जानी है। बाकी अल्लाह पाक की कुदरत है, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। लेकिन जो हमने महसूस किया है कल और आज, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप में से भी किसी ने महसूस किया होगा कल का दिन बहुत ही लंबा था और आज का दिन जो है ना बहुत जल्दी जल्दी गुजरता जा रहा है। अगर किसी ने महसूस किया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ना बताएं। बाकी इतनी दोपहर टाइम मैं आई हूँ इधर अपने कह लें कि परिंदों के पास। सुबह सुबह ही आज मेरे से ना एक इतनी बड़ी गलती हो गई है, जिस गलती का जो है ना मुझे ऐसे इतना दुख हो रहा है, इतना ज़्यादा दुख हो रहा है। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ और बताती हूँ गलती क्या मेरे से हो गई है। वो गलती हुई है जी इस वाले कमरे में, और वो गलती खाम खाई हो गई है, मुझसे हुई नहीं, मुझसे करवाई गई है। और करवाई गई है जी अम्मी जी के हाथों। आपको पता है कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, दिखाया था कि इस वाले कमरे में आपको पता है इधर गंदम वाले हमारे परोले पड़े होते हैं, और गंदम वाले परोलों के ऊपर एक मेरी मुर्गी ने चढ़ के ना अंडे दिए हुए हैं, जिनका हमें पता नहीं था कि इसके ऊपर चढ़ के मेरी मुर्गी ने अंडे दिए हुए हैं। और अंडे दे के ना वो कुरक हो गई और ऊपर जो है ना बच्चे निकालने के लिए बैठ गई हुई है। आज वावा दिन पहले मैंने दिखाया था आपको, और आज मेरे ख्याल में कोई उसे 20 दिन हो गए हुए हैं अंडों के ऊपर बैठे हुए। तो जिस दिन की बेचारी बैठी है हमें पता चला है ना, जिस दिन बैठी थी ना, कोई 10 दिन बाद हमें पता चला था। तो अम्मी जी कह रहे थे कि नहीं भाई साहब ये अंडे इसके सही नहीं है। अभी जो ये कुरक हुई है अंडों पे बैठे हैं, उससे पहले आपको पता है मैंने इससे बतखों के बच्चे निकलवाए थे। तो बतखों के बच्चे साथ साथ ही 2-3 दिन रहे तो एक्सपायर हो गए। तो फ़ौरन से जो है ना इसने अंडे दे दिए और भाई साहब ऊपर बैठ गई, मतलब बहुत जल्द जो है ना दोबारा अंडों पे बैठ गई। तो अम्मी जी कह रहे थे कि ये अंडे इसके सही नहीं है, हवाई अंडे हैं, इसमें से बच्चे नहीं निकले, अंडे ख़राब है। तो मुर्गी ऊपर जो है ना ऐसे बैठी हुई है, टाइम वेस्ट कर रही है। तो आप ऐसा करो कि ऊपर चढ़ के ना तो अंडे ना उतार दो, ख़राब अंडे हैं तो मुर्गी जो है ना बाहर घूमे और दोबारा से अंडे देना शुरू करे। मैंने जो है ना 3-4 दिन ऐसे नज़रअंदाज किया है, लेकिन भाई साहब अम्मी जी को सब्र नहीं था आ रहा है। सुबह मैंने ऐसे ही नाश्ता किया तो चूल्हों को पोछा लगा रही थी, तो मुर्गी ना परोलों में से उतर के ना ऊपर से तो बाहर गई है दाना वगैरह खाने के लिए। उसमें मैंने दाना डाला, पानी डाला, वो पी रही है। तो अम्मी जी कहते हैं लाश रे दे तू अंडे, अंडे दे पैना खराब नहीं, टाइम वेस्ट कर दी भी है भी गर्मी है तो अंडे तू फाड़ के ना खराब ने सुट शट दोबारा जो है ना अंडे देने की रूटीन पे आए। मैंने कहा इतने दिन हो गए अम्मी जी पीछे लगे हुए हैं, चलते हैं जाके अंडे चेक करते हैं, अगर तो ख़राब है तो जाके भाई सब उतार देते हैं, मुर्गी को जो है ना ऐसे घूमने देते हैं। लेकिन हुआ पता क्या है, आके मैं चढ़ी हूँ प्रोले सबसे ऊपर है प्रोले में, तो इधर गंदे वाले तोड़े पड़े हुए हैं। ये वाला तोड़ा भी नीचे गिर गया, ये भी इसके ऊपर पड़ा हुआ था। तो मैं यहाँ से चढ़ी हूँ ऊपर ऐसे करके ना, फिलहाल तो ये गिर गया ना नीचे तोड़ा। यहाँ चढ़ी हूँ, फिर यहाँ चढ़ी हूँ। मुर्गी तब ऊपर नहीं थी, अभी तो ऊपर ही है ना, वो बैठी हुई है अंडों के ऊपर। वो नजर आ रहा है एक चूचू निकला हुआ माशाल्लाह सदके से नीचे लेके बैठो मोहतरमा, इसे नीचे लेके बैठो। ये देखें चूचू इसका। आके मैंने इसके अंडे गिने हैं, अंडे थे इसके 9 या पता नहीं 10 अंडे थे, तो ये ऊपर नहीं थी। मैंने उठाया एक अंडा, अम्मी जी आके मेरे पास इधर खड़े हुए हैं। अम्मी कहते हैं मुझे चेक करवाओ, मैंने चेक करवाया। अम्मी जी ऐसे हिला के चेक कर रहे हैं। अम्मी कह रहे मुझे बारी बारी लग रहा है, मुझे लग रहा है अंदर बच्चे हैं। मैं कहा कभी तुम कहते हो खराब हो गए ने, कभी कहते हो सही ने, सही तरह चेक करो। उसके बाद मैंने फिर एक और अंडा उठाया, तो वो ना ऊपर से ना छिलका उसका उतरा हुआ था, टूटा फूटा सा था और अंदर बच्चा था, लेकिन वो मर गया हुआ था। मेरे ख्याल में इसने खुद ही वो खराब कर दिया था चूंचे फेर फेर के। अच्छा अंडा मैंने अम्मी को पकड़ाया हुआ है, अम्मी जी ऐसे हिला हिला चेक कर रहे हैं कि नहीं अंडा सही है। मैं क्या तोड़ के चेक करें, एक तोड़ने कुछ नहीं होता, जब बच्चे निकलते तब कौन सा बचते हैं निकलने के बाद भी जो है ना मर ही जाते हैं। तो खैर है एक अंडा तोड़ के आप चेक कर लें, अगर तो एक सही हुआ तो फिर दूसरे रहने देंगे, अगर एक खराब है दूसरे भी खराब होंगे। अम्मी जी कह रहा नहीं मुझे लगता है बच्चा है भारा भारा जरा वजनी वजनी अंडा लगता पे। अम्मी के वो चेक करने तक जो मैंने खराब पकड़ा ना वो मैंने पकड़ाया। मैंने कहा ये ऊपर से छिला हुआ है, अंदर बच्चा है लेकिन ऊपर से छिला हुआ है, मर गया, मतलब बदबू आ रही थी उस अंडे से। खैर वो भी मैंने अम्मी जी को पकड़ाया। अभी मैंने पकड़ा तीसरा अंडा। मैंने कहा मैं खुद मोबाइल की टॉर्च ऐसे ऑन करके ना चेक करती हूँ जैसे मैं पहले चेक करती होती हूँ अंडा। गर्मी बड़ी जे अंदर चढ़ी भी होते हैं तो गर्मी जो है ना बड़ी लग दीजिए भाई। बाकी खैर अभी ये जो मैंने चूचू निकाल के आपको दिखाया ना, इसकी स्टोरी बताने लगी हूँ। ये इसके वाला मैंने अंडा पकड़ा जिस अंडे से ये अभी निकला है ना,
यहाँ पे था मेरा पैर, एक ऐसे पैर था मेरा, यहाँ से मैंने अंडा वहाँ से उठाया, मोबाइल तब नहीं था मेरे हाथ में, आपको कुछ नहीं कह रही, इस वाले हाथ में उठाया मैंने अंडा, वहाँ से उठा के ऐसे करके ना इधर ऐसे मैंने पकड़ा ऐसे साथ, और ये वाला पाँव ना वो तोरा इधर था, तो ऐसे मैंने रखा है, तो वो तोरा जो है द्रम करके नीचे गया। ज़ाहिर है यहाँ से जगह नीवी हो गई है, तोरा नीचे गिरा है। मुझे लगा कि मैं ऐसे ना पीछे को गिरने लगी हूँ, सही ऐसे पीछे को मैं गई हूँ बचने के लिए ना, मैंने ऐसे ऐसे मेरा हाथ यहाँ पे बचा है, अंडा टूट गया यहाँ करके, अंडा टूटा, ये छिलका तब का ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए अंडे का छिलका उठा के अभी ला रही हूँ, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ वैसे, साथ ही पाँव स्लिप हुआ है, तोरा नीचे गया, पीछे गिरने लगी बचने के, मैंने फटाफट यहाँ पकड़ा है, अंडा टूट गया, मैंने ऐसे फटाफट देखा है, हाय अंदर तो बच्चा है। इतनी मुझे टेंशन लग गई ना, साथ ही अम्मी कहते हैं दिखाओ, मैंने अम्मी को दिखाया, मैंने कहा इसके अंदर अम्मी बच्चा है, टूट गया है। अम्मी लग पे मैंने दाबे मारन, मैं क्या हूँ की फाया दाबे मारन, तू ही मैंने इस पास से लाया ही, इतनी मुझे टेंशन लगी। सही बात, मैंने कहा हाँ हाय अंदर बच्चा, काश ही अंडा खराब होता जो टूट गया है। बच्चा देख मुझे टेंशन लगी, फिर मैंने देखा, मुझे कहता चेक करो मतलब सही बन गया हुआ है, कभी बनने वाला है। मैंने चेक किया, मैंने कहा बाल बने हुए हैं, सही बना हुआ है, तो ऊपर से जहाँ उसका फेस है वहाँ से सारा छिलका उतर गया, पीछे थोड़ा सा ऐसे छिलका रहेगा। मम्मी कहते पीछे से छिलका ना उतारना, रहने दो इसे ऐसे ही। मैंने सही चेक किया, सारा बना हुआ है। मैंने कहा नहीं अभी ना सारा माशाल्लाह से बन गया हुआ, लेकिन इसे ना अभी तकरीबन 2 से 3 दिन और इसने अभी रहना ठंडे में, उसके बाद इसने निकलना था। इतनी टेंशन, वो जो पीछे थोड़ा सा छिलका था उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी पीछे से उतर गया, वो ऐसे फिर चूं चूं करने लग गया, हिलने लग गया। इतना मुझे उसे देख के तरस आया, मैंने कहा हाय अल्लाह, काश ये जो सेकंड ऐसे हुआ है ना कि मेरा हाथ यहाँ पे बजा है, तो मैं भी गिरने लगी हूँ, अंडा भी टूट गया। मैं ही देख पाई खैर ये थे की भी हुई है ना सी लूलियाँ लंगड़ी हुई है ना अल्लाह माफ़ी दे। मुझे बड़ा तरस आया, सही बात है। मैं उसे पकड़ के ऐसे, मैं हाँ हाय काश वो सेकंड वापस आ जो, मैं अंडा ना उठाती वहाँ से। मैंने कहा अम्मी जी तू ही कह रहे हो कि हैनी विच हवाई अंडे ने बच्चा कितों आ गया। मैंने कहा अब क्या करूँ, मुर्गी अभी तक नहीं आई भाई। अम्मी कहते हैं अभी चुप करके ना उठा के ना, अगर सारा बन गया मैंने बच्चा नीचे रख दो, मुर्गी आग के ऊपर बैठ जाएगी, मे भी सही हो जाए। सुबह की ये बात है, तकरीबन ना 7:30 बजे की ये बात है, अभी दोपहर के 12:30 हो गए हुए हैं। पसीना कितना हो गया जी। उसके बाद ना मैं तकरीबन घंटा डेढ़ बाद फिर से चेक करने आई हूँ, जब मुर्गी ऊपर आकर चढ़ गई थी ना। मैं ऐसे तो ना पंगे भी पुट्ठे सुधे लेनी है, फिर डिगना तो होंगे ही है ना कि बच्चे की क्या सूरत हाल है। देख गई थी बच्चे को, इसने नीचे रखा हुआ था, बिल्कुल ठीक था। अभी फिर आई हूँ, थोड़ा सा बाहर है, तो इसे ना अभी उठा कर थोड़ा इसके मैंने नीचे करना चेक कर लूँ जिंदा है कि नहीं। अभी पहले देखा है तो आंखें तो उसकी खुली हुई थी, तो ठूंगे तो इसने मारना, लेकिन कोशिश करूँगी। थोड़ा सा वक्त तो बेचारे के लिए करना पड़ेगा एहतियात से, कि नीचे रखे तो थोड़ा सही रहेगा। शोने बस उसे नीचे कर लो। एक मिनट, ये देखो बच्चा, ये सही माशाल्लाह बाल ऊपर आ गए हुए हैं। बस अभी ये है कि ये इससे साथ ना नीचे रखे, नीचे नीचे ऐसे ऐसे बैठ जा शाबाश, बैठ जा। उसे नीचे रखेगी ना फिर सही रहेगा। चलो बैठ जाओ। चेक मैंने किया है, माशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि अभी तक तो ठीक है। बाकी जाहिर है उसके नीचे रहेगा, गरमाइश उसे मिलेगी अपनी माँ की, तो इंशाल्लाह सही रहेगा। गुस्सा भी बड़ा कर रही है, तेरे वास्ते आई है मोहतरमा, बेशक तुहानू पता है कि एनी दफा बच्चे निकलवाए ने, लेकिन जो है ना मार जाते ने बाद में, लेकिन बराबर होंगे ना कि मासूम जो है हाँ ये वो, तो बाद वेखी जाएगी जो होएगा। लेकिन उन कोशिश कि जरा बच जाए बेचारा, इन्नी मेहनत की थी मुर्गी ने। चलो बैठो, इसे ना मैं बैठने देती। ये देखो सेम मुंजी हुआ जो, फिर एक और तो थले डिग गया, सेम ऐसा ही हुआ है। अभी फिर जैसे मैंने गिरने लगी यहाँ से बस करो, इतना गुस्सा। यहाँ से पकड़ा बचने के लिए, यह तो राह थले डिग गया जी। हूनी में चढ़ना उत्ते तोरे सारे खिलर गए ने, ताबे वखरे मां जुना को भैन ने गाह पाएंगे उत्थे तोड़ियां दा। ओए होए 3-4 मिनट उत्थे खड़ी हुई हैं, फुल जो है ना टीटी पापा हो गई है। या अल्लाह तेरा शुक्र है लखां करोड़ां अरबां ते खरबां वारी कि हर चीज़ दी जो है ना अल्लाह ताला ने सहूलत दी है, लाइट दी, पंखे दी, कि सारा दिन सारी रात जो है ना हवा आगे रहने। क्या हालत होती होगी उनकी जिनके यहाँ लाइट नहीं होती, पंखा वगैरह नहीं है, हवा के लिए कोई भी सीन नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ने अगर हमें
ये सहूलतें दी हुई हैं ना, तो जिनके पास नहीं है ना, अल्लाह ताला उन्हें भी दे, आमीन। दोपहर तो वावा लगी हुई है, तो दोपहर टाइम मेरी ड्यूटी होती है। खाना शाना मैं कौन नहीं बनाती है, खाना हमारे घर सिर्फ 2 टाइम बनता है। इतनी गर्मी में कौन उठ के जी खाना शाना बनाए। तुहानू पता है पूरे पाकिस्तान की धुप्प जो है ना साढ़े घर आ रही होंगी है, तो चुल्लां साड़ियां धुप्पे ने। छां वाला भी सिस्टम है, छावें चुल्ल रख सकने, क्योंकि चावी चुल्ल साड़ी है भी, तो छावें रख के बना सकने। लेकिन मेरे को नहीं इन्ना वक्त होंदा है कि दोपहर टाइम भी रोटी पकाओ। है वेखो, है चुल्ल पई जाड़ी छावी, चावी चुल इनू चुक के ना जिथे मर्जी छावें छूवें रख के ना तो रोटी छोटी जो है ना बना सकने। वो कोई टेंशन नहीं कि भाई बनाने की कोई नहीं, कि सिस्टम नहीं है, जो भी हिसाब किताब है वो बना सकनी है। लेकिन मैं हड हराम हूँ, मैं हड हरामी करना चाहती हूँ दोपहर के खाने को लेके। मेरे को नहीं बनता है हदे सुबह का नाश्ता करके बना के सब नू दवो, कम शम करो, फ्रैश हो के बवो, तो नाल दोपहर की रोटी पकान लग पवो, दोपहर की दे दू के रोटी छोटी सब नू, ते नाल ही फिर जाना शाम की रोटी पकान लग पवो। बंदा पकान खान च खुबिया रहे। सुबह पता क्या करते हैं अम्मी जी, शुक्र अल्लाह सोने अम्मी हो रही काम कर देंगे ने। अम्मी जी सुबह जब नाश्ता बनाते हैं ना, सारे नाश्ता कर लेते हैं, तो अम्मी जी ना एक्स्ट्रा जायद रोटियां भी बना देते हैं मक्खन के साथ चोपर के ना। तो एक्स्ट्रा रोटियां बना के ना तो टिफ़िन में रख देते हैं। तो गर्मी जितनी गर्मी है ना, टिफ़िन में पड़ा हुआ खाना जो है ना ठंडा नहीं इतना जल्दी होता, तो रोटियाँ एक्स्ट्रा दोपहर के लिए जो है ना सुबह के नाश्ते में बना के रख देते हैं। ये रहा जी टिफ़िन, मैं आपको दिखाई देती हूँ। सुबह सुबह जब अम्मी जी रोटियां बनाते हैं ना, साथ साथ ही इस टिफ़िन में रख देते हैं। जो सुबह टाइम भी खानी होती है ना, वो भी इस टिफ़िन में रखते हैं दोपहर के लिए भी। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश लग रही हैं मक्खन वाली रोटियां। इस तरह से बना के टिफ़िन में पोने में लपेट के ना तो ढक्कन दे के रख देते हैं, तो बिल्कुल जो है ना गर्म रहती हैं दोपहर टाइम तक। तो जिसने दोपहर टाइम खानी होती है ना रोटी, आपको पता है अचार है हमारे घर। कुछ दिन पहले लसूरे का अचार भी डाला था, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है लसूरे के अचार वाली। जिसने अगर खानी है दोपहर टाइम तो टिफ़िन में से रोटी निकाल के अचार के साथ खा लेता है। सालन वगैरह बचा हो सुबह का तो वो गर्म कर लेते हैं दोपहर टाइम। स्पेशली जो है ना रोटी छोटी को नहीं बनती हमारे घर दोपहर टाइम इतनी गर्मी में। हाँ ये बात है, अगर मैं दोपहर टाइम खाना नहीं ना बनाती तो सुबह वाले खा लेते हैं अगर जिसने ने खाना हो। लेकिन पूरे दिन में मैं कोई 3 या 4 दफ़ा जो है ना घर वालों को कभी जूस, शेक, बनाना शेक, ज़्यादातर जो है ना मैंगो शेक, अम्ब का शेक जो है ना बना के देती रहती हूँ। तो अभी भी टाइम हो गया है जी घर वालों को बनाना मैंगो शेक बना के देने का, तो वो अभी मैं बनाने लगी हूँ। बाकी जो है ना एडा भी नहीं रोटी नहीं पकान देते, जो है ना सिस्टम चलता है शेक वगैरह पी लेंगे ने तां जो है ना थोड़े ठंडे ठुंडे रहंदे ने, ते तुहानू लगदा है कि ठंडे रहणगे। बाकी हाँ अगर कोई मेहमान वगैरह आया हो ना, घर मेहमान आए हों, तो फिर तो लाजमी ही दोपहर का खाना बनाना होता है। वैसे नहीं घर वालों के लिए स्पेशली, कभी कभार होता है कि कोई हल्की फुल्की चीज़ बनानी हो ना बना लेते हैं अंदर सिलेंडर पे। लेकिन कुछ उस तरह जैसे सुबह ना स्पेशल खाना बनता है रात को, उस तरह नहीं भाई साहब, सीधी जी गल है। खुद मैं एक दफ़ा बनाना शेक बना के पी चुकी हूँ, क्योंकि नाश्ते के बाद काम शाम करके ना, नाश्ता करके काम शाम करने के बाद मैं शेक बना के पीती हूँ। जब वेली चली होकर बैठने लगती हूँ, बादाम भिगो के रखती हूँ रात को, तो फिर इस टाइम ना बादाम और केला डाल के ना तो शेक बना के पीती हूँ। और वक्री गल है थोड़ी जैनी बाजी नू खादा पीता कोई ना लगता नहीं, लेकिन जो है ना जैनी बाजी अपनी केयर जो है ना फुल A1 कर दी है। इन्ना काम करना तो बंदा अपनी केयर भी ना करे, करनी चाहिए अपनी जो है ना केयर। शेक के लिए हम लेते हैं जी मैंगो, फिर एप्पल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेक मैंने बना ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा दूध और डालते हैं, बर्फ़ डालते हैं। ऐसे तो दूध सही से पीते नहीं हैं हमदा लोग, तो इसी तरह फिर मैं शेक वगैरह बना के ना दूध ज़्यादा डाल के पानी कम, तो फिर कहती हूँ कि चलिए किसी बहाने तो पिए ना। पीर साहब ये लें मिल्क शेक पिए, साथ रोटी तो नहीं लेनी? नहीं ऐसे ही कैसे ही सिंपल। सही बना भाईजान। यम यम यम। भाई अगर आपको जूस पसंद आया ना तो शुक्रिया के तौर पे ना अपने थोड़े से दांत दिखा दें। थैंक यू। इधर देखो सारे घर दे चौधरी साहब सुते पे जे,
हमें छोड़ पता जूस पी ला उठ के है जूस पी ला उठ के। अपनी मर्जी ना उठना है ना जी। यहाँ पे जी भिंडियाँ धो के मैंने रखी हुई हैं धूप में, काट के धो के नहीं रखी, ये अम्मी जी ने ना काट के दोबारा फिर से धूप में रख दी हैं। अम्मी और भिंडियाँ शिंडियाँ काट कूट के प्याज प्यूज भी काट के जना रख छड़े जे। दोपहर टाइम मिल्क शेक बना के सबको पिला के उसके बाद तकरीबन ना घंटे डेढ़ बाद मैं सो गई थी। तो मेरे उठने से पहले ना अम्मी जी ने भिंडियाँ शिंडियाँ काट कूट के रख दी हैं कि उठ के ना पका लेगी, मुझे उठाया नहीं है। साथ एक और काम कर दिया, बुर्ज खाने में बर्तन पड़े हुए थे दोपहर वाले जो धोने वाले थे, मैंने सारे इकट्ठे वैसे कर रखे थे। मैंने कहा लोडे वेले छाँव आती है ना फिर उठ के धो लूँगी, वो वाला काम भी अम्मी जी ने ख़त्म कर दिया। तो अभी कह रहे थे चलो तू पका रही हांडी शाम दी, तो मैं क्या चलो हम शाम दी ना फिर पकानी हांडी ही। तो मेरे जो उठी तो जो ना नुस्ती हुई नहीं लाती भाई फिर मतलब ना मेरी कोशिश होती है कि दोपहर टाइम में सोना आ गया, मैं दोपहर टाइम सो जाऊँ ना हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। नुस्ती जो है ना कह लें कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे जैसे फिर बंदा उठेगा तो पता नहीं कितना कोई सदियों का बीमार पड़ा हुआ है। अभी उठ के मुँह हाथ धोया फ्रेश हुई हूँ, थोड़ा सा और जो है ना दिमाग ठिकाने पे आता है, नींद से निकलता है, तो फिर जो है ना हांडी रोटी करते हैं। हांडी मैंने पकाना शुरू कर दी है, भिंडियाँ फ्राई कर रही हूँ। भिंडियाँ फ्राई करके मैं निकाल ली हूँ, अभी प्याज फ्राई कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा आज का दिन भी बहुत 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 अच्छा गुजर गया। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी, ये मुझे हो क्या आ गया है कल का कट, दोबारा करेंगे हम। कल भी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे अल्फाज मेरे जो है ना बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच नहीं थे हो रहे, कट। तो ये थी आज की छोटी सी मजेदार वीडियो, जी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खुश रहा करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखा करें, कोई भी गलत हो तुम्हारा दो में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह जिंदगी है। तो कल वाली वीडियो में ज़ैनबाजी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। जिस दिन वाकई ज़ैनबाजी का दिन बहुत अच्छा गुजरा हो ना, उस दिन ज़ैनबाजी की वीडियो के शुरू से लेके एंडिंग तक एनर्जी फुल A1 होती है। तो अल्लाह हाफिज।